नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा। अब मैं 20वां अवतार श्री रामचंद्र जी का मैं आपके सामने पेश कर रहा था। और उत रघुबर बन को चले, उत रघुबर बन को चले, सिया सहत तज गृह, इते दशा ए जे विद भई, सकल साध सुन ले। अब श्री रामचंद्र जी सिया माता को, लक्ष्मण जी को साथ में लेकर के वनवास में गए हैं। और अब इधर क्या हो रहा है ये सुनी। वनवास इधर रामचंद्र जी जा रहे हैं, इधर क्या हो रहा है साधु जनों वह भी सुन ले। बोल गुरु नानक देव की जय। माता बात कबती। अब कौशल्या अपने आप कह रही हैं, अपने आप से। कभी कभी आप अपने आप से बात करते हैं साथ संगत जी। माता बात कबित, कविता में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं, सब सुख लेके गए, सब सुख लेके गए, सब सुख लेके गए, सब सुख लेके गए। गाड़ो दुख देती भय, गाड़ो दुख देते भय, राजा दशरथ जू को कह, 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 कहे आज पात हो, कहे आज बात हो, कहे आज पात हो, कहे आज बात हो, अजऊ न चीजे बात, अजो न चीजे बात, अजऊ न चीजे बात, अजो न चीजे बात। मान लीजे राज की जय, मान लीजे राज की जय, मान लीजे राज की जय, मान लीजे राज की जय। कहो काज कौन को, कहो काज कौन को, कहो काज कौन को, कहो काज कौन को, हमारे श्रोणनाथ हो, हमारे श्रोणनाथ हो। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु अंगद देव, वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु अंगद देवा। इधर राम जी वनवास को जा रहे हैं। श्री माता अपने आप से कह रही हैं कि हे रामचंद्र जी, तुम सब है सुख लेके गए, हमारे अयोध्या के हमारे सब है सुख लेके गए, गाड़ो दुख देत भय, और तुमने दुखों का टोकना भरे हमें दे दिया। राजा दशरथ जो को कहे आज पात हो। राजा दशरथ को अपने साथ स्वर्गलोक लेके गए। बोल गुरु नानक देव की जय। राजा दशरथ भी स्वर्ग सुधार गए। ये आपने गाढ़ा दुख दिया ना हमें, और आज हमें वो दुख मिला है। बोल गुरु नानक देव की जय। तुम्हारे जाने का तो दुख हमें मिला, लेकिन अब हमें राजा दशरथ के स्वर्ग के जाने का भी दुख मिला। बोल गुरु नानक देव की जय। अजहू न चीजे बात मान लीजिए, और अभी भी तुम्हारा दिल पिघलता नहीं है रामचंद्र।
अभी भी तुम्हारे दिल में पसीजना नहीं आ रहा है, पसीना नहीं आ रहा दिल में पसीना नहीं आ रहा है। अजहू न छीजे बात मान लीजिए, अभी भी तो भिगो, अभी भी तो भिजो, अभी भी तो थोड़ा दया करो, बात मान लो और राज करो। अजहू न छीजे बात मान लीजिए, राज कीजिए कहो काज कौन को हमारे सोनाथ हो। किस काम के लिए तुम हमारे खून के साथ खेल रहे हो? ये हमारे खून के साथ खेलना है नहीं, ये हमारे खून के साथ नहाना है ना। किस काम के लिए तुम हमारे खून के साथ खेल रहे हो? कहो काज कौन को हमारे सोनाथ हो। राजसी को धाराओ साज, साधन के कीजिए काज। राजसी कार्य धरो, राजसी कपड़े पहनो, ये सन्यासी के वस्त्र छोड़ दो। राजसी को धरो साज, साधन के कीजिए काज। और जो संतों महात्माओं ने काम किए हैं, राज करना, यश करना, बड़ों की आशीर्वाद लेना, वो करो काज। कहो रघुराज आज काहे को सिद्धार्थ हो। हे रघुराज, आज काहे को तुम जा रहे हो? बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा। वाह गुरु गोबिंद सिंह, 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 वाह गुरु गोबिंद सिंह। राजसी को धरो साज, साधन के कीजिए काज। कहो रघुराज आज काहे को सिद्धार्थ हो। आज तुम राज के वस्त्र पहनो, राजकाज संभालो, और रघुराज काहे को तुम जा रहे हो? तापसी को भेष कीनो, जानकी को संग लीने। तुमने तपस्वी का वेश किया है, जानकी को संग में लिया है। मेरे बनवासी मोह उदास दिए जात हो। खुद जाकर के बनवास किए हैं और मुझे उदासी दिए जाते हो। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु अंगद देव। वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु अंगद देवा। कारे कारे कर बेस, कारे कारे कर बेस। राजा जू कू करो छोर देश। राजू को छोर देश। तापसी को कह भेष, तापसी को कह भेष। साथ ही सिधार हो, साथ ही सिधार हो। देखो रामचंद्र जी सुनो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं कारे कारे करो भेष, काले भेष धार लूंगी, काले वस्त्र पहन लूंगी, ये राज को छोड़ दूंगी, तुम्हारे साथ चली चलूंगी। बोल गुरु नानक देव की जय। तापसी को कह भैंस, साथ ही सिधार हो। मैं भी तुम्हारे शरीर की तपस्वनी बन करके तुम्हारे साथ चली चलूंगी। बोल गुरु नानक देव की जय। जुगिया को कीनो बेस, जुगिया को कीनो बेस। जोगनी के एक वस्त्र पहन लूंगी,
कौशल को छोड़ क्लेश, कौशल के छोड़ क्लेश, कौशल देश को छोड़ दूंगी। राजा रामचंद्र जू के, राजा रामचंद्र जू के संग ही सिधार हो, संग ही सिधार हो। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा। जुगिया को कीनो बेस, कौशल के छोड़ क्लेश, कौशल देश को छोड़ दूंगी, उसके सुखों को छोड़ दूंगी, जोगियों के वस्त्र पहन लूंगी। राजा रामचंद्र जूके संग ही सिधार हो। राजा रामचंद्र के संग में मैं भी चली जाऊंगी। बोल गुरु नानक देव की जय। अब मैं कहो राम अवतारा, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोविंद सिंह। अब मैं कहो राम अवतारा, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु गोविंद सिंह। अपूर्व छंद बोल गुरु नानक देव की जय। कानने गे राम, कानने गे राम, धर्म कर्म धाम, धर्म कर्म धाम। श्री गोविंद सिंह जी बोलते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी बोलते हैं कि धर्म के और कर्म के घर हैं रामचंद्र जी। लक्षण ले संग, लक्ष्मण ले संग, लक्ष्मण जी को भी साथ में लिया है। जानकी सुभंग, जानकी सुभंग। जानकी भी उनके साथ में है। बोल गुरु नानक देव की जय। तात त्यागे प्राण, तात त्यागे प्राण, पिताजी ने प्राण त्याग दिए, राजा दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। तात त्यागे प्राण, तात त्यागे प्राण, उतरे व्योमान, उतरे व्योमान। स्वर्ग से विमान आए राजा दशरथ जी को आत्मक अवस्था को, आत्मा को लेने के लिए। बोल गुरु नानक देव। दो प्रकार के शरीर हैं, एक आपका पार्थिव शरीर, दूसरा आपका आत्मिक स्वरूप। ये आत्मिक स्वरूप का आपको अनुभव होता है जब आप सपना देखते हैं। हाय, मैं तो कल्याण में अपने रिश्तेदार के यहाँ घूम के आया था, आप तो यहाँ सोए थे। ये आपका आत्मिक शरीर है साथ संग जी। तो जब राजा दशरथ जी ने प्राण छोड़ा तो आपके आत्मिक शरीर को लेने के लिए स्वर्ग से विमान आए। बोल गुरु नानक देव की जय। तात त्यागे प्राण, तात त्यागे प्राण, उतरे व्योमान, उतरे व्योमान। विचरे विचार, विचरे विचार। मंत्रियम अपार, मंत्रियम अपार। इधर विचार विमर्श होने लगा, विचरे विचार, विचार विमर्श होने लगा। भाई अब राजा रामचंद्र जी बीच गए, राजा दशरथ जी सतनाम कर गए, आपस में विचार विमर्श होने लगा, भाई क्या करें। और मंत्रियम अपार, मंत्री लोग मिलकर के आपस में सलाह मसलत करने लगे। बोल गुरु नानक देव की जय। बैठियो वशिष्ठ, बैठियो वशिष्ठ, सरब विपएष्ट, सर्व विपयिष्ट। राजा
वशिष्ठ जी को बिठाया गया और वो सर्व ब्राह्मणों में चीफ थे, मुख्य थे। मुक्कलियो का गद, मुक्कलियो का गद, पटाए मगध, पटाए मगध। और पत्र व्यवहार चालू कर दिया गया। जैसे किसी के घर में निधन हो जाता है तो लोगों को संदेशे पत्रों, टेलीफोन वगैरह अभी के ज़माने में करते हैं, उसी प्रकार से संदेशे भेजे गए। मुक्कलियो कागद, पठियो मागध, कागद यानी संदेशे भेजे गए, चिट्ठियों को लिख करके पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया गया। और मगध देश को, जहाँ पर राजा भरत थे, नानाणे थे, वहाँ संदेशा भेजा गया। बोल गुरु नानक देव की जय। शंकरे सावंत, शंकरे सावंत, मतये मतंत, मतये मतंत। सैकड़ों सूर में आ गए और सलाह मसलत होने लगा। साध संगत जी बैठ करके मते पकाने लगे, भाई अब क्या किया जाए, क्योंकि इधर से राजा रामचंद्र जी वनवास जा रहे हैं, राजा दशरथ जी का ये हाल हो गया है। साध संगत जी, मुक्कले के दूत, मुक्कले के दूत, पवन के से पूत, पवन के से पूत। साध संगत जी, अनेक प्रकार के संदेशे भेजे गए, दूत भेजे गए, और वो दूत ऐसे होशियार थे जैसे पवन। बोल गुरु नानक देव की जय। अष्टम दयम लाख, अष्टम दयम लाख, अष्टम यानी 8, दयम यानी नदियाँ, 8 नदियाँ लाग करके दूत गो गे चरबाख, दूत के चरबाख। चालाक दूत, चरबाक यानी चालाक, चालाक दूत भेज दिए गए। बोल गुरु नानक देव की जय। भरत आगे जहाँ, भरत आगे जहाँ, जात बेते तहाँ, जात बेटे तहाँ। जहाँ भरत थे, भरत आगे जहाँ, जात भेते ताहाँ। जहाँ गए जहाँ भरत जी थे। बोल गुरु नानक देव की जय। उच्चरे संदेश, उच्चरे संदेश, उरद गए अवदेश, उरद के अवदेश। उन्होंने संदेशा दिया कि अब राजा भरत जी, राजकुमार भरत जी, अब एक संदेशा सुन लीजिए कि राजा दशरथ जी स्वर्ग लोक का चले गए। बोल गुरु नानक देव की जय। पत्र बाजे चल भले, पत्र बाजे भले। भली प्रकार से राजा भरत ने उस पत्र को पढ़ा, अच्छे ढंग से पढ़ा। लाग संग चले, लाग संग चले। वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। कोप जियम जागियो, कोप जियम जागयो। क्रोध राजा भरत के शरीर में आ गया। धर्म भरम भाग्यो, धर्म भरम भाग्यो। धर्म का भरम मिट गया, मिट गया। मेरी घर में इतना बड़ा अधर्म हो गया
और मैं चुप करके बैठा हूँ। बोल गुरु नानक देव की जय। धर्म भरम भाग्यो, धर्म भरम भाग्यो, काश्मीरम तजियो, काश्मीरम तजियो। शायद मगध देश का पुरातन नाम कश्मीर है और कश्मीर को छोड़ दिया। बोल गुरु नानक देव की जय। राम रामम भजियो, राम रामम भजियो। प्रेम में उन्हें यही आप राम 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 राम। राजा भरत को अपने भाई से इतना प्यार था, राम राम। बोल गुरु नानक देव देव की जय। यह है भाई प्रेम, यह है भाई का प्रेम। राम कथा हमें सिखाती है कि किस प्रकार से भाई से प्रेम करें। बोल गुरु नानक देव देव की जय। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोबिंद सिंह, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोबिंद सिंह, वाह गुरु नानक देव। पूजय अवध, पूजय अवध। राम राम जपते हुए भरत जी अवध में पहुंचे। सूरमा सनद, सूरमा सनद। उनके साथ शत्रुघ्न भी थे। बोल गुरु नानक देव की जय। हेरियो अवधेश, हेरियो अवधेश। हेरियो यानी देखा, अवधेश को, अवधेश राजा को देखा। कैसा देखा? मृतक के भेष, मृतक के भेष, मृतक के भेष, मृतक के भेष। वाह गुरु गोबिंद सिंह, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु अंगद देव, वाह गुरु गोबिंद सिंह, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु अंगद देव। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोबिंद सिंह, वाह गुरु गोबिंद सिंह, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोबिंद सिंह, वाह गुरु गोबिंद सिंह। भरतवाच कैकई सो। अब भरत कहते हैं कैकई को। भरत अपने माँ को कह रहा है, लखियो कसूत, लखियो कसूत, भूलयो सपूत, भूलयो सपूत। भरत ने कैकई को कहा, क्या कहा? दृग मैया तो है, दृग मैया तो है। माता तुझे धिक्कार है, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है माता। बोल गुरु नानक देव की जय। दृग मैया तो है, दृग मैया तो है। लज लैया मोहे, लज लैया मोहे। मुझे लज्जा दिला दी तूने। बोल गुरु नानक देव की। जय। यहाँ हे माँ, तुम्हें लज्जा नहीं आई? बोल गुरु नानक देव देव की जय। दृग मैया तो है, लज लैया मोहे। का करियो कुकाज, का करियो को काज। ऐसा कुकाज, ऐसा कुकर्म तूने क्यों किया? क्या होता था मुझे रात राज लेकर के ले लेने से? क्या होता था माँ? क्या रात लेने से मेरे सर के ऊपर सींग आ जाते हैं? क्या जरूरत थी इतना लोभ करने की? और आजकल भाइयों भाइयों में पैसा का झगड़ा होता है। बोल गुरु नानक देव देव की जय।
किसी भाई को 4 रुपया ज़्यादा मिल गया तो उसकी पत्नी उसका पक्षपात देती है, अच्छा किया अच्छा किया, बोल मेरे लड़के ज़्यादा है ना, बोल गुरु नानक देव। और इधर का हाल देखो रामायण का, और रामायण की कथा कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। साध संगत जी, कयो जिए ने लाज, कयो जिए ने लाज। लज्जा नहीं आई तुम्हें ये काम करते? लज्जा नहीं आई? ऐसा कुकर्म क्यों किया? काक कयो जिए ने लाज, कयो जिए ने लाज। मोह जय बेतही, करा मैं जाऊंगा तहां जहां रामचंद्र जी बोल गुरु नानक देव की जय। मोह जय जो बे तही, मैं वहीं जाऊंगा। राम है गे जय, राम है गे जय। जहां रामचंद्र जी हैं मैं वहां जाऊंगा। ये है भाइयों का प्रेम। और आपके भाइयों का प्रेम आप अपने आप से पूछ लीजिए। बोल गुरु नानक देव की जय। आप कितने भाई थे, कहाँ कहाँ रहते हैं, कैसे कैसे रहते हैं? बोल गुरु नानक देव की जय। राम है गे जय, राम है गे जय। वाह गुरु नानक देव, 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 वाह गुरु नानक देव। सार संगत जी, राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई बाकत नेत, स्वर्ग बास रघुबर किया, सगरी पुरी समेत। सार संगत जी आओ। राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई भाखत नेते, वाह गुरु नानक देव। राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई बाकत नेत, वाह गुरु नानक देव। स्वर्ग बास रघुबर करा, स्वर्गवास रघुबर करा, सगरी पुरी समेत, सगरे पुरी समेत। आपको भी स्वर्ग बार जाने की इच्छा है? आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, नहीं करे जाएंगे तो लंका है, रावण है। लंका है, रावण है। फिर वेद पाठी तो लंका का रावण भी था ना। आप भी सिमरण करते हैं, लेकिन अगर आपने राम कथा का आचरण किया तो स्वर्ग, और राम कथा का आचरण नहीं किया तो आगे आप जाने। लोगों को आप बताते हैं कि मेरा भाई स्वर्ग में गया है, मेरा पति स्वर्ग में गया है, मेरे समाज के संबंधी स्वर्ग में गए हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। तिह बनवासी रघुबर जाने, तिह बनवासी रघुबर जाने। तब भरत ने जान लिया श्री रामचंद्र जी बनवास गए हैं, संग माता सीता है और उनके साथ उनके भ्राता लक्ष्मण जी भी हैं। तिह बनवासी रघुबर जाने, तिह बनवासी रघुबर जाने। दुख सुख सम कर सुख दुख माने, दुख सुख सम कर सुख दुख माने। देखो एक भाई के प्रति विचार आजकल अक्सर का अलग हो जाते हैं। कोई भ्राता बड़े घर में रहता है तो कोई भ्राता छोटे घर में रहता है। यह है आजकल का समा। कोई भ्राता महल में रहता है तो कोई भ्राता झोपड़ी में रहता है। श्री भरत ने मन में यह विचार किया कि मैं
मैं भी अपने भाई राम जी के सरीका रहूँगा। वो वनवास गए हैं तो मैं भी वनवास जाऊँगा। और उन्होंने अपने मन को यह समझाया कि घर के जो सुख हैं उन्हें मैं दुख करके मानूंगा, और वन के जो दुख हैं उनको मैं सुख करके मानूंगा। बुद्धि में परिवर्तन कर दिया, दुख सुख सम कर, दोनों को सम कर दिया। सुख दुख माने, यानी घर के जो दुख सुख हैं उनको दुख करके माना। ये जहर है मेरे लिए। जब मेरे भाई सुख नहीं भोग रहे तो मैं क्यों सुख भोगूं? और जब वन के जो दुख थे उनको सुख करके माना। साथ संगत जी, दुख सुख सम कर सुख दुख माने, दुख सुख सम कर सुख दुख माने, बल कर धर कर अब बन जाए, बल कर धर कर अब बन जाए। वनवास के वस्त्र पहन करके अब वनवास जाऊंगा। यह है भरत के विचार में परिवर्तन। अब भी घर छोड़ूंगा, अब भी महल छोड़ूंगा। आजकल भाई भाई अलग अलग रहता है, अलग स्टेटस, अलग हिसाब, और मदद क्या करूं भाई? बोल गुरु नानक देव की, मुझे खुद नहीं है खाने को, बोल गुरु नानक देव। यह भरत ने सोचा, बल कल धर कर अब बन जाए हैं, बल कल धर कर अब बन जाए, रघुपति संग हम बन फल खे। रघुवीर जी के साथ में हम बन के फल खाएंगे। जो झाड़ों में वृक्ष है और उन वृक्षों में जो फल है उसको खाएंगे। घर के माल मलिदे नहीं खाएंगे, बोल गुरु नानक देव की जय। यह था भाइयों के बुद्धि में परिवर्तन। साध संगत जी, इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी यह कथा जुग जुग अटल कह रहे हैं। भाइयों में ऐसा प्रेम होना चाहिए। इमके बचना घर बर छोरे, इमके बचना घर बर छोरे। यह वचन कह करके भरत जी ने घर छोड़ दिया। बोल गुरु नानक देव की जय। पूरा घर छोड़ दिया, महल छोड़ दिया और बलकल वस्त्र पहन लिए। बोल गुरु नानक देव की जय। वनवास के वस्त्र पहन लिए। इमके बचना घर बर छोरे, इमके बचना घर बर छोरे। बलकल दर तन भूखन तोरे, बलकर दर तन भूखन तोरे। वनवास के वस्त्र पहन लिया और शरीर पे जो भूखन पहने थे, भाषण भूषण, वो तोड़ दिया, फेंक दिया, नहीं होना। और आजकल मैं झगड़ता ही पैसे के लिए हूँ। भाई भाई में पैसे के लिए झगड़ता है। बोल गुरु नानक देव की जय। जो लिखा है वो मिथ्या नहीं हो सकता, मिथ्या नहीं हो सकता। बलकल धर तन भूखन तोरे, बलकल दर तन भूखन तोरे। अवध से जा रे अवध छाड़ियो, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोविंद सिंह। अवध से जा रे अवध छाड़ियो, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु गोविंद सिंह। अवध नरेश का दाह क्रिया किया गया, शरीर का संस्कार किया गया। साथ संगत जी, जैसा किया जाता है, अवध को छोड़ दिया। अवध से जा रे अवध छाड़ियो, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हर कृष्ण देव। अवध से जा रे अवध छाड़ियो, वाह गुरु नानक देवा,
वाह गुरु हर कृष्ण देवा। रघुपत पग तर कर घर मांड्यो, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोबिंद सिंह। रघुपत पग तर कर घर मांड्यो, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु गोबिंद सिंह। रघुवत के चरणों को घर बना लिया, बोल गुरु नानक देव की जय। रघुपत पग तर कर घर मांड्यो, उनके चरणों में निवास करके उनके घर में अपना निवास कर दिया चरणों में, बोल गुरु नानक देव की जय। लख जल थल का कुल तज कुल भाए, लख जल थल का तज कुल धाये, सुन मन संग लेते ठा आए, सुन मन संग लेते ठा आए। साध संगत जी, पर्वतों के जल को, वनवास के जल को, वनवास के थल को, हरियाली को देख करके और अपने महलों को छोड़ करके वो वनवास के वनों को चलने लगे, बोल गुरु नानक देव की जय। महल के रास्ते छोड़ करके वनवास के वस्त्र चलने लगे, बोल गुरु नानक देव की जय। लख जल थल कह तज कुल धाए, मुन मन संग लेते ठा आए। मुनियों को, सेना को संग ले वे उस स्थान पर है जहाँ रामचंद्र जी वनवास में थे। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोबिंद सिंह, वाह गुरु गोबिंद सिंह। वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु गोबिंद सिंह, वाह गुरु गोबिंद सिंह। लख बल राम खल दल भीरम, लख बल राम खल दल भीरम। राम जी ने देखा इतनी बड़ी भीड़ आई है, इतनी बड़ी सेना है, इतने ज़्यादा अवध के लोग हैं, इसके साथ राजा भरत है, अपना शत्रुघ्न है, जरूर ये शत्रु भावना से आए हैं, बोल गुरु नानक देव की जय। क्योंकि अगर वैसे मिलने आते तो सेना क्यों होती, सेना के साथ हथियार क्यों होते। लख जल थल का तज कुल धाए, लख जल थल का तज कुल धाए। मुन मन संग लेते ठा आए, मुन मन संग लेते ठा आए। लख बल रामम खल दल भीरम, लख बल रामम खल दल भीरम। राम ने इतनी बड़ी जो सेना देखी, इतने बड़े जो लोग देखे, हथियार देखे, आवाज देखा, तो उन्होंने समझा कि शत्रु सेना ही है। शत्रु का कोई वेश नहीं है, कौन भी हो सकता है, चाहे मेरा भाई हो चाहे नहीं हो, बोल गुरु नानक देव की जय। लख बल रामम बल दल भीरम, पाणम सिद्ध तीरम। कमान उठाई, कमान में तीर सब उठाने शुरू कर दिए, बोल गुरु नानक देव की जय। तरकश में से तीर भरने शुरू कर दिए। धन पाणम सित धर तीरम। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा। गह धन रामम वाह गुरु नानक, जय धन रामम वाह गुरु नानक। सरबर पूरम वाह गुरु अंगद, सरबर पूरम वाह गुरु अंगद। जब देवताओं ने देखा कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष बाण उठा लिया है, उसमें कमान भरने शुरू कर दिए हैं, उनके हृदय कांप गए।
क्योंकि रामचंद्र जी के बल से परिचित थे। गह बन धन रामम सर्वरपूरम। सब लोग पुरी के, इंद्रपुरी के, शिवपुरी के, सूर्यपुरी के लोग कांप गए। बोल गुरु नानक देव की जय। अब पता नहीं क्या होगा। बोल गुरु नानक देव की जय। राजा रामचंद्र जी ने धनुष बाण उठा लिया है। अरबर ठहरे दल खल दल सूरम। अरबर ठहरे खल दल सूरम। सूर्यलोक, इंद्रलोक, ये सब कांपने लग गए। अब पता नहीं क्या होगा। बोल गुरु नानक देव की जय। नरबर हर के घर घर अमरम। 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 लेकिन जो नर थे, देवता थे, वीर थे, वो प्रसन्न हो गए। उन्होंने बोला अब जो रामचंद्र जी ने धनुष उठाया है तो जो उन्हें कार्य वनवास में करना है, शत्रुओं को नाश करने का, वो शुरू हो गया है। बोल गुरु नानक देव की जय। नरबर हर के घर घर अमरम। नरबर हर के घर घर अमरम। देवता आदि प्रसन्न हो गए। साध संगत जी, अमरह धर के लय कर समरम। अमरर धर के लय कर समरम। लेकिन जो शत्रु थे उनके हृदय कांपने शुरू हो गए। उनका हृदय कांपना शुरू हो गया। अब हमारा काम बोल गुरु नानक देव की जय है। साध संगत जी, अमरह धर के लय कर समरम। अमरर धर के लय कर समरम। वाहु गुरु नानक देव, वाहु गुरु अंगद देव, वाहु गुरु अमरदास। वाहु गुरु नानक देवा, वाहु गुरु अंगद देवा, वाहु गुरु अमरदास। अब यह बात भरत को लग गई कि जब राजा रामचंद्र जी ने धनुष बाण उठाया है, यानी उनके मन में यह भावना आई है कि यह प्रेम भाव से नहीं मिलने आया। क्योंकि प्रेम भाव से अगर मिलने आता तो इतनी सेना काहे को लाता। राजा रामचंद्र के मन में यह भावना आ गई है कि यह जो आया है तो प्रेम भाव से मिलने नहीं आया। बोल गुरु नानक देव। क्योंकि यदि प्रेम भाव से आता तो इतनी सेना क्यों लाता। तो साध संगत जी, तब चित अपने भर थर जानी। तब चित अपने भर थर जानी। भरत ने अपने चित्त में यह बात समझ ली कि राजा रामचंद्र जी के मन में प्रेम भावना नहीं है। क्योंकि उन्होंने यह विचार किया है यदि वो प्रेम से मिलने आता तो इतनी सेना काय को लाता। अरे बाप रे, बोल गुरु नानक देव, इतने सूरमे क्यों लाता। रन रंग राते रघुबर मानी। रन रंग राते रघुबर मानी। और उन्होंने यह मन में भावना रखी है कि यह युद्ध करने आया है। राजा रामचंद्र जी ने भावना मन में यह रखी है कि यह युद्ध करने आया है। बोल गुरु नानक देव की जय। रण रंग राते रघुबर मानी। रन रंग राते रघुबर मानी। दल बल तज कर इकले निसरे। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हर कृष्ण देव। दल बल तज कर इकले निसरे। वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु हर कृष्ण देवा। इसलिए भरत ने कहा रुको रुको रुको, आप सब यहीं रुक जाओ, मुझे आपका साथ नहीं चाहिए। जो चीज़ राम जी के विरोध में वो मुझे नहीं चाहिए। अकेले निकले। बोल गुरु नानक देव की जय।
अब उनके साथ सिर्फ शत्रुघ्न है, बोल गुरु नानक का देव की जय। मुनि और संत लोग हैं, बोल गुरु नानक का देव की जय। दल को वहीं रोक दिया। रघुवर निरखे सब दुख बिसरे, वाह गुरु अमरदास, वाह गुरु गोविंद सिंह। रघुबर निरखे सब दुख बिसरे, वाह गुरु अमरदास, वाह गुरु गोविंद सिंह। साथ जी, और जब उन्होंने रामचंद्र जी के दर्शन किए तो रघुबर जी को देख करके राजा भरत के सब दुख बिसर गए। बोल गुरु नानक का देव की जय। रघुबर निरखे सब दुख बिसरे, वाह गुरु अमरदास, वाह गुरु गोविंद सिंह। रघुबर निरखे सब दुख बिसरे, वाह गुरु अमरदास, वाह गुरु गोविंद सिंह। साथ संगत जी, दृग जब निरखे भट्ट मन रामम, दृग जब निरखे भट्ट मन रामम। दृग यानी नेत्रों, भरत के नेत्रों ने जब राम को देखा। दृग जब निरखे अपने राम जी को देखा। बोल गुरु नानक का देव की जय। सिर पर टेक्यो तज कर कामम, सिर धर टेक्यो तज कर कामम। वहीं धरती पर मत्था टेका, वहीं पर। अभी वो ऊपर है, ये नीचे है, लेकिन जहाँ उन्होंने देखा वहीं पर धरती पर मत्था टेका। दंडवत बंधन निकबार, सर्व कला समरथ, सब बिसर गया। दृग जब निरखे भट्ट मन रामम, दृग जब निरखे भट्ट मन रामम। सिर धर टेक्यो तज कर कामम, सिर धर टेक्यो तज कर कामम। हिमगत लख कर रघुबर जानी, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोविंद सिंह। हिमगत लख कर रघुपत जानी, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु गोविंद सिंह। यह अवस्था देख करके रामचंद्र जी ने मन में अनुमान लगाया। क्या अनुमान लगाया? हिमगत लख कर रघुपत जानी, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोविंद सिंह। हिमगत लख कर रघुपत जानी, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु गोविंद सिंह। हर थर आए तज रज धानी, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोविंद सिंह। परथर आए तज रज दानी, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु गोविंद सिंह। भरत जी मिलने आए हैं, लड़ने नहीं आए हैं। राजधानी को छोड़ करके आए हैं, सेना को अभी रास्ते में छोड़ दिया है। बोल गुरु नानक देव की जय। भरथर आए तज रज धानी, वाह गुरु गोविंद सिंह। भरथर आए तज रज दानी, वाह गुरु गोविंद सिंह। रिपा निरखे भरतर जाने, रिपा निरखे भरतर जाने। भरत जी को देख करके रघुवर जी ने पहचान लिया, ये तो मेरा भाई है। वो लड़ने की भावना है नहीं इसमें, मिलने की भावना है। रिपा निरखे भरतर जाने, रिपा निरखे भरतर जाने। शत्रुघ्न की भी वेशभूषा देख करके इन्होंने पहचान लिया कि कोई न कोई तो मृत हो गया है।
जैसे सर मुंडना, ये आखिर क्यों किए जाते हैं कि आपको दूर से ही कोई देख के पहचान ले कि आपके घर में कोई अनिष्ट हुआ है। अवदस मुए तिन मन माने, अवदस मुए तिन मन माने। अवध नरेश परमात्मा को प्यारे हो गए हैं, यह रघुबर जी ने मन में समझ लिया, क्योंकि अंतर्यामी तो थे, त्रिलोकीनाथ है, सब कुछ उनके कहने से ही होता है, उनकी आज्ञा से ही हो रहा है। साथ संगत जी के रघुबर जी के पिता श्री राजा अवध नरेश राजा दशरथ हरे राम सतनाम हो गए हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। अवदस मुए तिन मन माने, अवदस मुए तिन मन माने। रघुबर लक्ष्मण पर हर बानम, वाह गुरु नानक देव वाह गुरु गोविंद सिंह। रघुबर लक्ष्मण पर हर बानम, वाह गुरु नानक देवा वाह गुरु गोविंद सिंह। रघुवर और लक्ष्मण दोनों ने बाणों का त्याग कर दिया। यह निश्चय हो गया कि मिलने आए हैं। वस्त्र भूषा देख करके यह समझ लिया कि कोई न कोई इस घर में मृत्यु हुआ है, और राम जी का अंतर्यामी था, उनको पता लगते देर न लगी कि अवध नरेश हरि नाम सतनाम हो गए हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। रघुबर लक्ष्मण पर हर बानन, गिरधर आए तज अभिमानम। उन्होंने बाणों को त्याग दिया, बाणों को फेंक दिया, अपने भाई से मिलने के लिए पर्वत से नीचे आ गए। बोल गुरु नानक देव की जय। गिरधर आए तज अभिमानम, गिरधर आए तज अभिमानम। मन में अभिमान, मन में वैर, मन में क्रोध, ये सब बातें, सेना का भय, शत्रु का भय, ये सब छोड़ करके पर्वत के नीचे अपने भाइयों से मिलने आ गए। बोल गुरु नानक देव की जय। गिरधर आए तज अभिमानम, गिरधर आए तज अभिमानम। दल फल तज कर मिल गल रोए, दल फल तज कर मिल गल रोए। राजा भरत जी ने अपने दल बल को छोड़ दिया, और राजा रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी आपस में गले मिल करके रो रहे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। दुख किस बिद दिया सब सुख खोए, दुख किस बिद दिया सुख सब खोए। विधाता ने हमें सब दुख क्यों दिया, मेरे सब सुख क्यों छीन लिए, मेरे सब सुख क्यों छीन लिए। दोनों मिल करके आपस में रो रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। दुख कस बिद दिया सुख सब खोए, दुख कस बिद दिया सुख सब खोए। भाई मिल करके आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। विधाता ने हमें ही दुख दिया, हमारे सब सुख हो गए। हाँ, हमारे पिताजी का अंत हो गया। बोल गुरु नानक देव। भरत जी ने बताया, भैया पिताजी परमेश्वर को प्यारे हो गए। बोल गुरु नानक देव की जय। बोल भी रहे हैं, रो भी रहे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। अब घर चलिए रघुबर मेरे, अब घर चलिए रघुबर मेरे। हे मेरे भाई, अब तो मेरे घर को चलो। अब घर चलिए रघुबर मेरे, अब घर चलिए रघुबर मेरे। तजहट लागे सब पग तेरे, तजहट लागे सब पग तेरे। हट को छोड़िए, सब तेरे पैर पड़ते हैं। बोल गुरु नानक देव की। पूरी सेना, मैं, मेरे घर के सब लोग, ऋषि मुनि आपको हाथ जोड़ कर अरदास करते हैं। हे भैया, ये सब तज छोड़ करके
आप अवध वापस चलो। बोल गुरु नानक देव की जय। राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई भाखत नेते, वाह गुरु गोबिंद सिंह। राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई भाखत नेत, वाह गुरु गोबिंद सिंह। स्वर्गवास रघुबर किया, सगरी पुरी समेत, वाह गुरु गोबिंद सिंह। स्वर्गवास रघुबर करा, सगरी पुरी समेत, वाह गुरु गोबिंद सिंह। दोनों भाई आपस में रो भी रहे हैं, चारों भाई आपस में रो भी रहे हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न बात भी कर रहे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। राम बाच भरत सो। अब राम जी कहते हैं भरत को, ये देखिए भाइयों की बात, ये देखिए भाइयों की बात, और आजकल के देखिए भाइयों की बात। यह कथा इसलिए जुग जुग में अटल है कि कलयुग में भी आप सुन करके आप अपने मन को समझावें कि भाइयों में किस प्रकार से बातचीत की जाती है, भाइयों में आपस में किस प्रकार का व्यवहार होता है। यह सब आपको रामायण सिखाता है। और इसलिए गुरु नानक ने कहा है, राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई भाखत नेत, स्वर्गवास रघुवर किया, सगरे पुरे समेत। आप लोगों ने राम कथा को महत्व देना चाहिए। अपने घर में बच्चों को राम कथा के लिए लाना चाहिए। सुनेंगे तो कहेंगे ना, सुनेंगे नहीं तो करेंगे क्या? टीवी। और टीवी देखेंगे तो बोल गुरु नानक देव की जय, फिर तो टीवी होंगी ना। साथ संगत जी आओ, समझाओ अपने आप को, समझाओ अपने घर को। सुख नाही बहुता धन खाटे, सुख नाही पेखे निरत नाटे। जो आप रास्ता चल रहे हैं सुख नहीं मिलेगा आपको। बोल गुरु नानक देव की जय। राम बात भरत सो। अब राम जी वचन कर रहे हैं भरत को, कंठ अभूखन छंद। भरत कुमार न औहठ कीजे, भरत कुमार न औहठ कीजे। हे मेरे प्यारे भरत, तुम मेरे से हठ मत करो, मेरे से हठ मत करो, मेरा कहना मान लो। भरत कुमार न औहठ कीजे, भरत कुमार न औहठ कीजे। जाए घरे न हमें दुख दीजे, जा घरे न हमें दुख दीजे। अपने घर जाओ, हमें दुख मत दो, हमें अपने पिताजी के वचन कमाने दो। बोल गुरु नानक देव की जय। जो पिताजी ने वचन करे हैं 13 वर्ष का वनवास, 14वें वर्ष में हम आ जाएंगे। कौन सी बड़ी बात है? पिता के वचन मान करके हमने अगर अपने आप को वनवास दिया तो क्या हो गया? बोल गुरु नानक देव की जय। तो भरत कुमार न औहठ कीजे, भरत कुमार न औहठ कीजे। जाए घरे न हमें दुख दीजे, जा घरे न हमें दुख दीजे। काज कयो जो हमें हम मानी, काज कयो जो हमें हम मान। पिताजी ने जो कहा है वो हमें मानना है। पिताजी की आज्ञा मानना हमारा परम धर्म है। पिताजी की आज्ञा मानना हमारा पुण्य कर्म है। इसलिए हम पिताजी की आज्ञा मानेंगे। त्रयोदश बरक बसे बन भानी, त्रयोदश बरक बसे बरदानी। 13 वर्ष है, त्रयोदश यानी 13 वर्ष वन को भोग करके हम आ जाएंगे। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोबिंद सिंह,
वाह गुरु गोबिंद सिंह, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु गोबिंद सिंह, वाह गुरु गोबिंद सिंह। त्रोदश बरख बिते फिर आए हैं, 13 बरख बिते फिर आए हैं। 13 बरस बीतने दो, 14वें बरस हम आ जाएंगे। 13 बरस बिते फिर आए हैं, 13 बरख बिते फिर आए हैं। राज संगासन छत्र सुहे हैं, राज संगासन छत्र सुहे। राज सिंहासन लेंगे, छत्र को छत्र के साथ सोएंगे। बोल गुरु नानक देव की जय। 14वें वर्ष हम छत्र के साथ सोएंगे। साथ संगत जी, जाओ घरे सिख मान हमारी, जाओ घरे सिख मान हमारी। हमारी सीख मानो, अपने घर जाओ। रोवते हो तोर उते महतारी, रोवत तोर उते महतारी। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोबिंद सिंह, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु गोबिंद सिंह, वाह गुरु नानक देवा। साथ संगत जी, अब भरत बाच राम प्रति, तुम घर में जाओ, हमारी सीख मान लो, क्योंकि तुम्हारी माँ वहाँ तुम्हारे लिए रो रही है। बोल गुरु नानक देव। इतना होने के बाद भी रामचंद्र जी ने अपनी सौतेली माँ के प्रति कुछ नहीं कहा। माँ के प्रति कुछ नहीं कहा। और हम आजकल अपनी माँ को क्या से क्या कह देते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। क्या से क्या कह देते हैं, उसका नाम नहीं लेना। वो हमारे सामने आ गई तो हम ऐसे हो जाएंगे, वो हमको होना नहीं, हमको देखना नहीं, हमको जाना नहीं। बोल गुरु नानक देव की जय। साथ संगत जी, गुरु महाराज फरमाए, जाओ घरे सिख मान हमारी, जाओ घरे सिख मान हमारी। रोवत तोर उते महतारी, रोवत तोर उते महतारी। रहना तो मुझे बीबी के साथ है ना, जोरू तुम्हारे साथ थोड़ी माँ जी रहना है, इसलिए अब मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा। बोल गुरु नानक देव की जय। यह है आजकल का पुत्र और ये है पहले का पुत्र। सलाह दे रहे हैं राजा रामचंद्र जी, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रो रही है, तुम चले जाओ वहाँ। बोल गुरु नानक देव। रोवत हो रोवत तोर उते महतारी, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। रोवत तोर उते महतारी, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा। अब मैं कहूँ राम अवतारा, अब मैं कहूँ राम अवतारा। जैसो जगत में करा पसारा, जगत में करा पसारा। बहुत काल बीतत भयो जबै, असुरन वंश प्रगट भयो तबे, असुरन वंश प्रगट भयो तबे, राम कथा जुग जुग अटल, सोचता था कि गुरु गोबिंद सिंह को क्या पड़ी थी
सतयुग, फिर द्वापर, फिर त्रेता। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। तो त्रेता युग की कहानी आज लिखे। गुरु गोबिंद सिंह ने मुझे समझाया, पुत्र इसमें जो लिखा है वो हिंदुओं के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है। सिखों को गुरु गोबिंद सिंह की कथा, राम कथा सुन करके उसको कोड ऑफ कंडक्ट मानना चाहिए। जैसे आप कंफ्यूज होते हैं तो वकालत के किताब पढ़ते हैं, वकीलों से मिलते हैं, वैसे गुरु नानक के सिख को दसम वाणी का प्रचारक होना चाहिए, आदवाणी का भी होना चाहिए। और उसमें कोड ऑफ कंडक्ट में पति का पत्नी से कैसा व्यवहार हो, पत्नी का पति से कैसा व्यवहार हो, ससुर से कैसा व्यवहार, सब बताया है। भाइयों का कैसा व्यवहार हो। बोल गुरु नानक देव की जय। इसलिए गुरु गोबिंद सिंह ने कह दिया, पुत्र इसको जुग जुग में अटल मानना और तू इस बात को फैलाना, राम कथा को फैलाना। तो सार संगत जी यह जुग जुग में अटल है और यह गुरु गोबिंद सिंह की आज्ञा है। गुरु सिख मीत चलो गुरु चाली, जो गुरु कहे सोई बल मानो, हर हर कथा निराली। इसलिए आप दसम वाणी फैलाइए। यह कीर्तनकारों का नियम है, कीर्तनकारों का ड्यूटी है। गुरु सिख मीत चलो गुरु चाली, जो गुरु कहे सोई बल मानो, हर हर कथा निराली। तो इसलिए गुरु गोबिंद सिंह जी कह रहे हैं, राम कथा जुग जुग अटल, राम कथा जुग जुग अटल। सब कोई भाखत ने ते, कोई भाखत ने सुरग बास रघुबर करा, सुरग बास रघुबर करा। सगरी पुरी समेत, सगरी समेत, सगरी पुरी समेत, सगरी समेत। जो एक कथा सुने अरु गावे, जो एक कथा सुने हर गावे। दुख पाप तिह निकट न आवे, पाप ते निकट न आवे। बिसन भगत की ये फल होई, भगत की ये फल होई। आद ब्याद चै सके न कोई, ब्याद छह सके न कोई। जो भी इस कथा को सुनेगा, जो ये कथा सुने और गावे, दुख पाप ते निकट न आवे। उसके बाजू में दुख पाप नहीं आएंगे। गुरु गोबिंद सिंह वर्दे के गए हैं और गुरु गोबिंद सिंह सम्राट है, आद ब्याद चै सके न कोई। आद यानी होता है जंत्रों मंत्रों से बीमारी पैदा कोई, और व्याध यानी बीमारी। बोल गुरु नानक देव की। 3 प्रकार की दुख हैं, आध व्याध उपाध। तो आध यानी जंत्रों मंत्रों से की गई बीमारी, उपाध यानी जिनों भूतों से की गई बीमारी, उसके द्वारा पीड़ा, और व्याध यानी बीमारी। बोल गुरु नानक देव। ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट। बोल गुरु नानक देव। तो साथ संगत जी आपको अपने घर में राम कथा फैलानी है, आपको अपने घर में लोगों को पेपर देने के लिए कीर्तन में लाना है। बोल गुरु नानक देव की। आओ प्रेम से बाणी गाएं।
वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु नानक दे। श्री राम जी भरत को कह रहे हैं कि हे भरत, तुम मुझसे हठ मत करो। मुझसे भाई को भरत समझा रहा है कि आप चल करके राज संभालिए, राज संभालिए, मुझे राज नहीं चाहिए। बोल गुरु नानक देव की। ये जो दशरथ मुझे राज दिया गया है पिताजी के द्वारा और मेरी माता कैकेयी के द्वारा, मुझे नहीं चाहिए। आपके प्रेम के आगे मेरा राज बेकार है। इसलिए भरत कुमार न औहठ कीजिए। राजा रामचंद्र जी समझा दें, पुत्र मुझे पिता की आज्ञा मानने दीजिए। पहले पिता की आज्ञा, जो पिताजी ने आज्ञा किया है ना, 13 वर्ष बनवा जाओ। बेटा तुम इधर ये हट कर रहे हो, इधर मैं तुम्हें ये समझा रहा हूं कि पहले पिता की आज्ञा। और आजकल तो पिता की आज्ञा, बीबी की आज्ञा के आगे बोल गुरु नानक देव की। जब लड़का कहता है कि मैं पिता से अलग नहीं होऊंगा, लड़की कहती है तेरे को अलग ही रहना है। 4 लोग मुझे आते हैं समझाते हैं, अरे भाई रहना तो तेरे को पत्नी से है ना। बोल गुरु नानक देव। ये है आधुनिक और ये है राम, यह है रामायण। तो श्री भरत जी को राजा रामचंद्र जी समझा रहे हैं, भरत कुमार न औहठ कीजे, जागरो न हमें दुख दीजे। अपने घर जाओ, हमें दुख मत दो, दुख मत दो। मुझे पिताजी की आज्ञा मानने में ही सुख होगा, ना मानूंगा तो दुख होगा। बोल गुरु नानक देव की जय। काज कयो जो हमें हम मानी, 13 बरख बसे बरदानी। हमें कुछ काम भी करने हैं वनवास में, हमें भी वनवास में कुछ काम करने हैं। और 13 वर्ष के बाद 14वें वर्ष में हम आएंगे। बोल गुरु नानक देव की। 13 बरख बिके फिर है, राज संगासन छत्र सुहे। 13 वर्ष बीत जाए, 14वें वर्ष हम वापस आएंगे। समझे? जाओ घरे सिख मान हमारी, रोवत तो रोते बतारी। अपने घर जाओ, हमारे को सुख दो। और अपनी आपकी माता रो रही है, कैकेयी रो रही है उधर। साथ संगत जी, भरद्वाज राम प्रति। अब भरत जी प्रत्युत्तर में राम जी को क्या बोल रहे हैं, सुनिए। जाओ कहा पग भेंट कहूता, जाओ कहा पग भेंट कहूता, जाओ कहा पग भेंट कहूता, जाओ कहा पग भेंट कहूता। लाज न लागत राम कहो मुह, लाज न लागत राम कहो मुह, लाज न लागत राम कहो मुह। लाज न लागत राम कहो मुह। मैं अति दीन मलिन बिना गते, अति दीन मलिन बिना गत, मैं अति दीन मलिन बिना गते। अति दीन मलिन बिना गत। रख ले राज बिखे चरना मते, अगले राज बिखे चरना मत। हे राम जी, वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु गोबिंद सिंह, वाह गुरु गुरु नानक दे, वाह गुरु गोबिंद सिंह।
वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु गोबिंद सिंह, वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु गोबिंद सिंह। भैया मैं कहाँ जाऊं, जाऊं कहाँ जाऊं? पग भेटो का तो तुम्हारे चरणों को छोड़ करके मैं कहाँ जाऊं? आप मुझे अपने चरणों को छोड़ने को कह रहे हैं। बोल गुरु नानक देव। आपके चरणों के आगे राज सिंहासन क्या है? बोल गुरु नानक देव। जाओ कहा पग भेट कहो, लाज न रागत राम खो। हे श्री राम जी, आपको लज्जा नहीं आती ऐसा बोल के? मुझे मालूम है आप मुझे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं अति दीन मलिन बिना गत, मैं अति दीन हूँ, मैं मलिन हूँ, बुद्धि का हीन हूँ, मैं मर्यादा से रहत हूँ। बोल गुरु नानक देव। इसलिए आप मुझे तिरस्कार कर रहे हैं। हे प्रभु, आपका बिरद है, स्वामी शरण पर्यो दरबारे, अपराध खंडन के दाते, तुझ बिन कौन उद्धारे। आपका बिरद है प्रभु, आप मेरे साथ औध में चलिए, अपना राज्य संभालिए और मुझे अपने चरणों में रखिए। बोल गुरु नानक देव। राख ले राज बिकै चरणामृत। हे प्रभु, आप अपना राज्य रख लो, ये आपका है, मेरा नहीं है। देखो, कहीं तो भाइयों को प्रॉपर्टी में झगड़ा होता है और कहीं तो भाई अपने भाई को कह रहा है कि तुम राज ले लो, हमको राज नहीं चाहिए। यह है रामायण। साध संगत जी, राख ले राज बिकै चरनामत, राख ले राज बिकै चरनामत। क्योंकि अपना राज अपने हाथ में रख लो। साध संगत जी, अब गुरु गोबिंद सिंह जी लिखते हैं, चच्छ विहीन सुपच जिमऊ करे, जैसे एक पक्षी अंधा है और अंधा होकर आकाश में उड़ रहा है और उड़ते उड़ते गिर गया। बोल गुरु नानक देव। स्वाभाविक को गिरेगा। चच्छ विहीन सुपच जिमऊ करे, और उसे सुध ना आए तो गिर जाता है और फिर कहाँ गिरता है पता नहीं, वो आकाश में से किस जगह गिरेगा पता नहीं। तो उसी प्रकार से त्यू प्रभु तीर गिरियो पग बर थरे, प्रभु तीर गिरो पग बर थर। त्यों रब भरत जी के सामने राजा रामचंद्र जी हैं। ये बोल करके प्रेम के वियोग में भरत राजा रामचंद्र जी के चरणों में बेहोश होकर के बेसुध होकर के गिर गया। बोल गुरु नानक देव की जय। त्यू प्रभु तीर गिरियो पग बर थरे, प्रभु तीर गिरो पग बर थर। उसी प्रकार से भर्तरी राजा भरत राजा रामचंद्र जी के चरणों में बेसुध होकर के गिर पड़ा और प्रभु रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। बोल गुरु नानक देव की जय। अंक गरहे गरामुत से तब, राम जी ने उसे उठाया, अपने छाती से लगा दिया। साध संगत जी, रोए मिले लचनाद भया सब, मिले लचनाद भया सब। और सब मिलकर के आपस में रो रहे हैं। ये भी सीन है। बोल गुरु नानक देव। कहाँ प्रॉपर्टी को लेकर के झगड़े और गुस्सा होते हैं और कहाँ प्रॉपर्टी लो इसके लिए सब रो रहे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। सब रो रहे हैं। वो बोल रहा है मुझे पिता की आज्ञा माननी है
मैं तुम्हारी आज्ञा नहीं मानूंगा, तुम्हारी आज्ञा मानने से मुझे दुख होगा। सार संगत जी तो सब मिल कर के रो रहे हैं। राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सब मिल कर के रो रहे हैं आपस में। और भरत जी हाथ जोड़ करके कह रहे हैं भैया आपका राज ले लो, बोल गुरु नानक देव की जय। कहा तो सार संगत जी प्रॉपर्टी के लिए झगड़े होते हैं और नहीं माना तो कोर्ट केसेस होते हैं। और कहाँ रो रहे हैं भैया मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू राज ले ले, बोल गुरु नानक देव। साध संगत जी पान पियाए जगाए सुबीर है, पान पियाए जगाए सुबीर। रामचंद्र जी ने उसे पानी पिलाया, पान यानी पानी, पानी पिलाया, वीर भरत को उठाया, बोल गुरु नानक देव। फिर कहो हम श्री रघुबीर है, कहो हम श्री रघुबीर। हमें अब श्री रामचंद्र जी अपने मतलब की बात समझा रहे हैं उनको, उनका बात समझा रहे हैं रामचंद्र जी। सुनो भरत, बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी है। कैसी बात है भैया? 13 बरख गए फिर आए हैं, 13 बरख गए फिर आए हैं। 13 बरस बीतने के बाद 14वें वर्ष हम वापस आ जाएंगे, आ जाएंगे। जाओ हमें किछ काज किवे हैं, हमें किछ काज किवे हैं। मुस्कुराते श्री राम जी कह रहे हैं कि जाओ हमें कुछ कार्य करने हैं, हमें कुछ कार्य करने वन में, जाओ। इसके लिए हम वन जा रहे हैं, बोल गुरु नानक देव। चतुर लोग समझ गए, बुद्धिमान लोग समझ गए और समझ गए कि श्री रामचंद्र को 13 वर्ष के समय में वन में जाकर के राक्षसों का वध करना है, बोल गुरु नानक देव। दुराचार्यों और अत्याचारियों को तोड़ना है, बोल गुरु नानक। जाओ हमें किछ काज किवे हैं, हमें किछ काज किवे हैं। जिन गए चतुराच तमो सब, गए चतुराच तमो सब। चतुर लोग जो थे वो श्री रामचंद्र जी की यह बात सुन करके समझ गए कि श्री रामचंद्र जी के 13 वर्ष और 14वें वर्ष आपस आने का जो इशारा है वह समझ दुष्टों को नाश करने का है इन वर्षों में। श्री रघुवर कही अस कह जब, रघुवीर कही अस कह जब। ऐसा जब श्री राम जी ने कहा तो चतुर लोग समझ गए तो बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी है, इन्हें दुष्टों का नाश करना है। वहाँ अत्याचारी और अनाचारी बहुत हैं, बोल गुरु नानक देव की। साध संगत जी मत समोद पावलीनी, मत समोद पावलीनी। वनवास जाने का तो श्री राम जी का एक बहाना है, असल बात तो अत्याचारी और अनाचारियों के विरुद्ध लड़ना है। रावण है, ये है, वो है, इनको लड़ना है। हाँ, और राम भरत जी ने खड़ावा हाथ में लिया, श्री रामचंद्र जी से आज्ञा मांगी खड़ावा लेने की, और मत समोदस पावलीनी, मत समोदस पावलीनी। ठीक है, आप बोलते हैं तो मैं आपका कहना मानूंगा, लेकिन मैं अवध में नहीं रहूंगा। आपकी खड़ावों को अवध में राज सिंहासन पे बैठाऊंगा, ये भाई प्रेम। मैं अवध रात को बाहर के गांव में निवास करूंगा और
और बसेपुर अवध न चीनी, और बसेपुर अवध न चीनी। और मैं दशा में बैठ जाऊंगा लेकिन मैं अवध में नहीं रहूंगा, अवध को मैं पहचानता नहीं। बोल गुरु नानक देव। शीश जटान को झूठ धरे बरे, शीश जटान को झूठ धरे बरे। अब भरत जी वो जटाऊ अपने खड़ाऊ लेकर के आए, सर पे रखा उन्होंने और उनके शीश को जटाइयों से आच्छादित किया और बड़े बड़े बाल हो गए उनके। राज समाज दियो पौआ पर, राज समाज दियो पौआ पर। और उन खड़ाऊओं को राज समाज दे दिया। भाई आज से हमारा राज्य ये संभालेंगे, मैं उनका सेवक हूँगा, रात होगी तो मैं जाकर के बाहर रहूँगा। राज करे दिन हेत उजरिया रे, राज करे दिन होत उजियारे। जैसे उजाला होता था राज करने आ जाते थे भरत जी। रहने भय रघुराज संभारे, और रात होती थी राम जी के सिमरन में मस्त रहते थे। रे मन राम से कर प्रीत, साथ संग जी। जज्जर भयो जुर झंझर ज्यों तन, श्री गोविंद सिंह जी लिखते हैं कि उसका शरीर जर्जर हो गया, खाना बिसर गया, सोना बिसर गया। सुबह राज की चिंता, रात को सिमरन की चिंता। बोल गुरु नानक देव की। राखत श्री रघुराज बिकै मन, राखत श्री रघुराज बिकै मन। अपने मन को रात को श्री रघुराज के चरणों में रखता था, दिन को भी रखता था। बोल गुरु नानक देव की जय। बैरन को रन बिंदन रंदत, बैरन के रन बिंदन कंदत। और सुबह प्रातः समय में बैरियों को वध करता था, निंदकों का वध करता था। साध संगत जी। बैरन के रन बन बिंद निर्कंगत, बैरन के रन बिंदन कंदत। भाखत कंठ अभूखन छद्दत, भाखत कंठ अभूखन छद्दत। और राजा को गहने पहनना चाहिए तो वो गहना पहना था हारों के। साध संगत जी। गहना पहना था हारों के, फूलों के। बोल गुरु नानक देव की। गुरुवाओ गुरु नानक दे, वाह गुरुवाओ गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरुवाओ गुरु नानक दे, वाह गुरुवाओ गुरु गोविंद सिंह। श्री गुरु नानक जी ने और गुरु गोविंद सिंह जी ने कृपा की। जो मैं ये दशम ग्रंथ की कथा कर रहा हूँ, झूला छंद। इत्ते राम राजम, इत्ते राम राजम। करे देव काजम, करे देव काजम। धरे बान पानम, दरुबान पानम। भरे वीर मानम, भरे वीर मानम। इधर रामचंद्र जी वन में राज कर रहे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। वे
देवताओं का काज कर रहे हैं, तो देवताओं का कार्य है दुष्टों का नाश करना। बोल गुरु नानक देव की जय। साथ संगत जी, धरे दे करे देव काजम, करे देव काजम, धरे बान पानम, धरे बान बानम, हाथ में धनुष बाण दिए हैं। भरे वीर मानम, धरे वीर मानम, और वीरों के समान शोभायमान हो रहे हैं। बोल गुरु नानक देव की जहाँ साल भारे, जहाँ साल भारे, द्रुम तारन न्यारे, द्रुम तार न्यारे, जहाँ शाल के वृक्ष थे और वृक्ष तथा सौर और भी थे। बोल गुरु नानक देव की जय। छुए सुर्ग लोकम, छुए स्वर्ग लोकम, वहाँ की शोभा स्वर्ग की थी तथा सभी प्रकार के शोक हर रही थी। बोल गुरु नानक देव की जय। तहाँ राम पैठे, राम पैठे, महावीर ऐठे, महावीर ऐठे। श्री रामचंद्र ने देखा स्थान बड़ा सुंदर है, शोभायमान है, शांति बख्शने वाला है, इसलिए वहाँ पर टिक गए। बोल गुरु नानक देव की जय। और महावीर के समान सुशोभित होने लगे। बोल गुरु नानक देव की जय। लिए संग सीता, लिए संग सीता, महाशुभ्र गीता, महाशुभ्र गीता। उनके साथ सीता माता भी थी जो गीता के समान पवित्र थी। बोल गुरु नानक देव की जय। विदु बाक बैणी, बिंदु बाक बैणी, वह मधुर वचन बोलने वाली थी। विदु बाक बैणी, मृगी राज नैनी, और उनके जो नैन थे मृगियों के समान थे, हिरणों के समान थे। बोल गुरु नानक देव। कट छीन देसी, जिनकी कमर थी वह पतली और सुंदर थी, परी पद्मनी सी और परी सी और पद्मनी सी दिखाई देती थी। कट छीन देसी, कट छीन देसी, परी पद्मनी सी, परी पद्मनी सी। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोबिंद सिंह, वाह गुरु गोबिंद सिंह, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोबिंद सिंह, वाह गुरु गोबिंद सिंह। अब यह जो प्रदेश था वह राक्षसों का था। राक्षस लोग मनुष्य का मांस खाते थे, मांस पक्षी थे। सासडी मनुष्य का मांस खाते थे। मेरी मुर्गी की 1.5 टांग, जो उनके मन ने बोला वो चलते थे। सत्य व्यवहार उनके नाम पे कोई चीज नहीं थी। बोल गुरु नानक देव। जिसकी लाठी उसकी भैंस। बोल गुरु नानक देव। कर मन मेरे सत्य व्यवहार, उस तत् मन में कर निरंकार। परमेश्वर की साधना वो जानते नहीं थे। बोल गुरु नानक देव की जय। सासा जी लखी ये अलखम,
तकिए शुभ छम शास्त्र जी, वो बृहद राक्षस का राज्य था। वह मांस पक्षी था, मनुष्यों का मांस खाता था। बोल गुरु नानक देव की जय। सारसादी उसको जासूसों ने जाकर के खबर के दी कि आपके राज्य में 3 व्यक्ति आए हैं। आए तो बहुत थे लेकिन टिके 3 हैं अभी, राम लक्ष्मण सीता। एक से एक सुंदर उनकी स्त्री है सीता, और वो दोनों तो एक नंबर के सुंदर हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। इसे आपका खाद्य के रूप में स्वीकार करना बड़ा अच्छा रहेगा। बोल गुरु नानक देव की जय। लखी तक लखी ये अलखम, तकिए शुभ छम, आप देखेंगे तो आपको बड़े पसंद पड़ेंगे और उनका खाना आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये राम लक्ष्मण का खाना आपको बड़ा, सीता तो आपके लिए है। बोल गुरु नानक देव की जय। धायो बेराधम, बंकड़ियो बेबादम, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोविंद सिंह धानो बेबादम, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोविंद सिंह। साथ संगत जी, बृहद नाम का दैत्य राम लक्ष्मण की ओर आगे बढ़ा। बोल गुरु नानक देव की जय। आगे बढ़ करके थोड़ा वार्तालाप किया। वार्तालाप में बात नहीं जमी। बोल गुरु नानक देव की जय। फिर उन्होंने युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। बोल गुरु नानक देव की जय। बृहद ने देखा ये कौन से महापुरुष है, ये कौन से आदमी है, मेरा कहना नहीं मान रहे। बोल गुरु नानक देव की जय। तो लड़ाई होने लगी। बोल गुरु नानक देव की जय। और श्री रामचंद्र जी के शांतिपूर्ण जीवन में कष्टमय जीवन आ गए। बोल गुरु नानक देव की जय। साथ संगत जी, लखी ये अवधम, भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा, हाँ ये तो नेक इरादे से नहीं आए हैं, हथियार लेकर के उनके ऊपर आगे बढ़े। बोल गुरु नानक देव की जय। बृहद नाम का राक्षस रामचंद्र जी की ओर दौड़ा। बोल गुरु नानक देव की। बकड़ियो बेबाद, बकड़ियो बेबाद, लखिए अबध, लखिए अबध, संबहयो सानध, संबहयो सानध, समले हथियार, समले हथियार, उलझे जुलझार, उलझे जुलझार, उलझे जुलझार। वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु नानक देव, उलझे जुलझार। वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु गोविंद सिंह। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि बृहद नाम का राक्षस
हथियार बंद होकर के मेरे सामने आ रहे तो वह भी हथियार लेके आगे बढ़े। बोल गुरु नानक देव की जय। शस्त्रों को संभाल करके योद्धाओं में लड़ाई होने लगी। बोल गुरु नानक देव की। इधर अकेले रामचंद्र जी और उधर देवता उनके ऊपर से देख रहे हैं और नीचे राक्षस और उनकी सेनाएं काम कर रही हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। चिक्कीड़ी चावंडम, चिक्कीड़ी चावंडम, चावंडम यानी चीलें चीखने लगी। बोल गुरु नानक देव। आकाश में चीलें चीखने लगी। चिक्कीड़ी चावंडम, चिक्कीड़ी चावंडम, ससु है सावंडम, ससु है सावंडम। चीलें चहचहाने लगी। योद्धा एक दूसरे के सामने आके खड़े हो गए। बोल गुरु नानक देव की। वे भली भांति हथियारों से सुसज्जित थे। बोल गुरु नानक देव की। सजिए सुबाहम, सजिए सुबाहम, अक्षरो उच्छाह, अक्षरो राक्षसों के हृदय में कभी न समाप्त होने वाला उत्साह था। बोल गुरु नानक देव की जय। अभी गुरु गोविंद सिंह जी लिख रहे हैं, भजत धीर बीरणम, भजत धीर बीरणम। श्री रामचंद्र जी ने ऐसी तीरों की वर्षा की, ऐसी तीरों की वर्षा की कि वीर लोग भागने लगे। बोल गुरु नानक देव। अपना धैर्य खो करके भागने लगे। बोल गुरु नानक देव। भजत धीर बीरणम, भजत धीर बीरणम, चलंत मान प्राण ले, चलत मान प्राण ले, और अपने प्राण की रक्षा करके भाग रहे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। दलंत पंथ दतियम, दलत पंथ दतियम, हाथियों की पंक्तियों का नाश कर दिया गया। उनके ऊपर तीरों की बरखा होने लगी। वीरों के ऊपर तीरों की बरखा होने लगी। हार मान के, हार मान के, हाथी भी भागने लगे, चिंघाड़ने लगे और वीर लोग हार मान करके भागने लगे। बोल गुरु नानक देव की जय। मिलंत दांत घास ले, मिलत दांत घास ले। सेना में जब सरेंडर करते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं तो हाथ ऊपर उठा देते हैं। तो उस समय सेना में जितने भी हथियारबंद योद्धा थे, दांतों में घास का तिनका दबा करके त्राही 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 रक्षा करो। बोल गुरु नानक देव की जय। मिलंत दास घास ले, मिलत दांत घास ले। श्री रामचंद्र जी के आगे दांतों में घास लेकर के रक्ष शब्द उच्चरम, रक्ष शब्द उच्चरम, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, ये शब्द उच्चार करके श्री रामचंद्र जी के पैर पड़ रहे। तो श्री रामचंद्र जी ने उनको बोला तुम अलग हो जाओ, इधर बढ़ जाओ, कोई हर्जा की बात नहीं। साथ संग जी, मिलंत दंत घास ले, मिलत दांत घास ले। रक्ष शब्द उच्चरम, रक्ष शब्द उच्चरम। विराध दानव जुज्योस, विराध दानव जुज्योस। फिर दानव
विराध और श्री रामचंद्र जी आपस में जूझ पड़े। बोल गुरु नानक देव की जय। हथ राम निर्मलम, हथ राम निर्मलम। ब्राज राक्षस का वध निर्मल रामचंद्र जी के हाथों से हो गया। बोल गुरु नानक देव, बोल श्री रामचंद्र महाराज की जय। बिराद दानव जूझियो, बिराद दानव जूझियो। सुहथ राम निर्मलम, सुहथ हथ राम निर्मलम। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोबिंद सिंह, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु गोबिंद सिंह, वाह गुरु नानक देव। इति श्री बचित्र नाटक राम अवतार कथा बिराध दानव बध। नानक देव जी के आशीर्वाद से आप जपो और नाम जपावो हेतु श्री कलगीधर सत्संग मंडल नागपुर के संयोजक व कीर्तनकार श्री माधवदास ममतानी वकील साहब विगत 50 वर्षों से गुरबाणी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वकील साहब के गुरबाणी सत्संग के लिए YouTube पर श्री कलगीधर सत्संग मंडल चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट हेतु बेल आइकॉन पर क्लिक करें। श्री कलगीधर सत्संग मंडल की अन्य जानकारी के लिए फेसबुक, टेलीग्राम पर जुड़ें व गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। गुरबानी पेन ड्राइव हेतु संपर्क करें 9822737816, 9767035770, 9834269452।